जब धीरेन्द्र शास्त्री खाली प्लॉट बोला था तब नहीं सुनाई दिया था, कनमा उस समय बहिड़ हो गया था आपका कि रुई डाल के सोई हुई थी घर पे हुई है स्मृति ईरानी। जब हम इधर फ्लाइंग किस देंगे तो फ्लाइंग किस उड़ के स्मृति ईरानी के पास कैसे चला गया। हम कोई अंबानी की बेटी तो है नहीं कि 150 रुपया टमाटर में लगा देंगे और हमको फर्क नहीं पड़ेगा। 300 का सिलेंडर था, अब 50 रुपया दाम बढ़ गया था तो सिलेंडर लेके मथुआ पर घूम रही थी रोड पे। आज जब 1250 सिलेंडर, देखिए वो चचा पीछे से हंस रहे हो, समझ रहे हैं बात को। आज आपको एक आंख मारा गया तो बहुत ज्यादा आपको फोकस हो गया आपके चश्मे में। अच्छा है स्मृति ईरानी जी, आपका चश्मा का नंबर तो नहीं खराब हो गया है, या चश्मा अगर खराब हो गया है तो बदलवा लीजिए, और अगर बदलवाने के पैसे नहीं तो आप बोलिए हम आपको दी हुई है स्मृति ईरानी। जब हम इधर फ्लाइंग किस देंगे तो फ्लाइंग किस उड़ के स्मृति ईरानी के पास कैसे चला गया। अचानक से आंख मारने से पहले वो जाके मोदी जी से लिपट गए थे। संसद में बात होना चाहिए बेरोजगारी पे, रोजगार पे और किसान के आर्थिक आय पे। उस संसद में बात हो रहा है किसका, और वो भी बात कौन कर रही है? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पे तो किसने, जो खुद एक नौटंकी रह चुकी हैं। नौटंकी हम इसलिए कहेंगे कि पहले वो एक एक्ट्रेस थी, यानी कि कभी सास भी कहूँ कभी बहू थी। एक सीरियल था एक जमाने में जो काफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उस सीरियल में उनका लीड रोल था। और बहुत सारे अभी जो है आजकल के दिनों में आजकल क्या देखा जाता है कि जो अभिनेता रहते हैं आगे चल के वो नेता बन जाते हैं, और उनको टिकट बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसलिए मिल जाता है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग होती है, और लगता है पार्टी को कि इनको टिकट देने पर जीत जाएगा। फिर से राहुल गांधी सांसद से बर्खास्त हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है फिर से सांसद से बर्खास्त हो जाएंगे। हालांकि कोशिश जरूर की जा रही है उनको सांसद से फिर से हटाने की। पूरा प्रोपगेंडा ही इसी के लिए रचा गया है ताकि उनको फिर से सांसद से निकाल दिया जाए। अब पूछिए क्यों निकाल दिया जाए, क्यों चाहता है? तो असल में ये था कि कुछ दिनों से सांसद वहाँ पे संसद भवन में राहुल गांधी नहीं जा रहे थे क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। पिछली बार जब हर मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जिसपे उनको सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी मानहानि के केस में। हालांकि हमारे पूरे इतिहास में कभी जीवन में ऐसा हुआ नहीं था कि मानहानि के केस में किसी को 2 साल की सजा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाया और उनकी सदस्यता भी वापस दी और संसद में जाने की परमिशन भी दे दी थी। लेकिन जैसे ही पहली बार राहुल गांधी संसद में जाते हैं, वो बात करते हैं मणिपुर की, वो बात करते हैं हरियाणा की, और वो बात करते हैं भारत माता की। अब देखिए, जो आदमी विपक्ष की आवाज़ बनेगा, जो आदमी जनता की आवाज़ बनेगा, तो सत्ता पक्ष को थोड़ा सा तो पेट में दर्द तो होगा ही। वो लोग इतने दिनों से शांति से अपना काम कर रहे थे, जब जो मनमानी हो रहा था कर रहे थे। कोई विपक्ष का मजबूत हाथ नहीं था जो सत्ता से सवाल करे। जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे संसद में तो पेट में दर्द होने लगा भाई हमारे भारत सरकार गांधी पे जो है कभी आंख मारने का इल्जाम लगता है, कभी फ्लाइंग किस का लगता है। आपने बताया, ये भी बात सही है। 2018 में एक बार संसद में वो गए थे और अचानक, और मोदी जी से लिपटने के बाद जब वो वापस अपने सीट पे गए थे तो अपने कांग्रेस के जो उनके नेता थे, उनके पक्ष दल के जो लोग थे, उनको देखते हुए उन्होंने आंख मारा था, जो काफी ट्रोल भी किया गया था उनको। सिंपल सी बात है, आप इसको रियलाइज करिए। आप लोग जैसे दोस्त में बात करते होंगे किसी को लेकर, आपस में किसी को लेकर दोस्त से बात करते हैं, और आपके बगल में जो दोस्त बात होता है उसमें इशारों में बात होती है, तो हम लोग आंख मार के इससे समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसी चीजें एक नॉर्मल है। कोई भी इंसान ऐसा करता है, जब आपस में दोस्ती में बात करते रहता है या किसी का मजाक उड़ाता है तो अपने दोस्त में इशारों से बात करता है। हालांकि उस पर भी ट्रोल किया गया था उनको। इस बार तो हद ही हो गया कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है पिछले 3 दिनों से कि जब हम यहाँ खड़े हैं, मान के चलिए स्पीकर सामने खड़े हैं और इस साइड बैठक से आंख मारने से पहले वो जाके मोदी जी से लिपट गए थे हुई है स्मृति ईरानी। जब हम इधर फ्लाइंग किस देंगे तो फ्लाइंग किस उड़ के स्मृति ईरानी के पास कैसे चला गया। पिछले 3 दिन से हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। या तो फ्लाइंग किस उड़ के चला गया होगा या स्मृति ईरानी उसको बुला ली होगी कि आ जाओ भाई मेरे पास, तभी तो वो आरोप लगा रही है। और सबसे बड़ी बात इसलिए हम कह रहे हैं, हालांकि वो भी एक महिला है, कुछ लोगों को लगेगा कि हम महिला हो के महिला पे कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी मजबूरी बन जाती है महिला पे कटाक्ष करने का। हम पिछली बार भी बोले थे, धीरेन्द्र शास्त्री का जो टैटू बना के लड़की घूम रही थी उसके बारे में भी बोले थे, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था, लेकिन फाइनली वो बात सच निकला ना, वो एक्सेप्ट की ना कि मेरा 2 बच्चा है। तो मजबूरी हो जाता है, कभी कभी महिला ही ऐसा काम कर देती है जिससे पूरी महिला बिरादर बदनाम होने पे आ जाता है, तब बोलना पड़ता है। अब एक बात बताइए, हमको लगता है स्मृति ईरानी जी आपका चश्मा का नंबर तो नहीं खराब हो गया है, या चश्मा अगर खराब हो गया है तो बदलवा लीजिए, और अगर बदलवाने के पैसे नहीं तो आप बोलिए हम आपको 10 चश्मा कुरियर कर देते हैं आपके पास, ठीक है। उसके लिए हमारे पास चश्मा कुरियर करेंगे। हाँ, खुशबू राय स्मृति ईरानी को चश्मा कुरियर करेगी, लेकिन एक शर्त पे। अच्छा। उस चश्मे से आपको मणिपुर भी दिखना चाहिए। अच्छा। उस चश्मे से आपको हरियाणा भी दिखना चाहिए, और उस चश्मे से आपको पूरे भारतवर्ष में बेटियों पर हो रहे अत्याचार भी दिखने चाहिए। तब आज आपको एक आंख मारा गया तो बहुत ज्यादा आपको फोकस हो गया आपके चश्मे में।
और जब धीरेन्द्र शास्त्री खाली प्लॉट बोला था तब नहीं सुनाई दिया था, कनवा उस समय बहिर हो गया था आपका कि रुई डाल के सोई हुई थी घर पे। जब हरियाणा में बेटियां चीख रही थी, सरेआम दरिंदे जब उनको नंगा करके नचा रहे थे, तब आपका चश्मा खराब हो गया था। और आज आपको अपने पे आई तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। मतलब आपका इज्जत और भारत की जो अन्य बेटियां हैं, जो आम बेटियां हैं, जो आम नागरिक है, उसका इज्जत का कोई वैल्यू नहीं है। तो सरासर बोले तो ये एक प्रोपेगेंडा है। जो पेट में दर्द था ना सत्ता पक्ष का कि राहुल गांधी फिर से आ गया है, फिर से जनता की आवाज बनेगा, फिर से लोगों की बात उठाएगा, फिर से संसद भवन में बेरोजगारी की बात होगी, तो दिक्कत होने लगा। तो चाह रहा है कैसे इसको किसी तरह से संसद से फिर से निकाल दिया जाए। खुशबू डरती नहीं है, इतना बड़ा बात इसमें बोल रही है डरने वाली कौन सी केंद्रीय मंत्री के, तो डरने वाली कौन सी बात है? जो भी बोल रहे हैं फैक्ट के साथ बोल रहे हैं। पर जरा बताइए ना कि वो महिला उन पे उंगली उठा रही है जिनका एक्टिविटी लुक आप आपको दिखा ही देते हैं। महिला उंगली भी उठाती, भाई कोई और उठाती तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता, लेकिन वो उन पे उंगली उठा रही है जिनका कैरेक्टर क्या ही रहा है वो शायद पूरी दुनिया जानती है। और शायद अगर भूल गई होगी तो हम उसको दिखा भी देना चाहेंगे। अगर लोग भूल गए होंगे तो जरा देखिए इस फोटो को गौर से, इस फोटो को देखिएगा जरा गौर से। यही है कि स्मृति ईरानी जी हैं शायद, ठीक है। ये उनका हुलिया हुआ करता था कुछ समय पहले, उसके बाद बता देते हैं। ये जरा देखिए जब वो जाती हैं पार्टी में तो ऐसे करके विसिल मारती हैं। तो जरा बताइए कि अगर ये विसिल मारती है, हमारा नजरिया अगर हम घुमा ले तो इसका मतलब ये लड़कों पे लाइन मारती हैं। हम ये भी बोल सकते हैं अगर हम इनके नज़रिए से देखें तो। हालांकि मेरा नहीं मानना है ऐसा। हम मानते हैं कि जब भी कोई सेलिब्रिटी होता है या सेलिब्रिटी टाइप व्यक्ति होता है, जब वो स्टेज पे जाता है या फिर जब वो अपने ऑडियंस के बीच जाता है तो उसका अंदाज ही होता है फ्लाइंग किस देना। और उस फ्लाइंग किस को अगर हम मान लें कि हमारी माता बहनों पर लाइन मार रहा है तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और अगर वो संसद में वैसा किए भी हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है, हम मानते हैं कि उन्होंने वैसा किया, तो स्मृति ईरानी की तरफ कहाँ ही मुड़े थे। उनको जब लाइन ही मारना होगा महाराज, तो लड़कियों की कमी है भारत में, कमी है। वो अपने से 10 साल बड़ी स्मृति ईरानी को क्यों ही लाइन मारने जाएंगे? उनके पीछे इतना खूबसूरत हेमा मालिनी बैठी थी, उन पे लाइन मार लेते। वो क्या ही ज़रूरत पड़ेगा सिलेंडर टाइप पर लाइन मारने में? जब 300 का सिलेंडर था, अब 50 रुपया दाम बढ़ गया था, तो सिलेंडर लेके मथुरा पर घूम रही थी रोड पे। आज जब 1250 सिलेंडर, देखिए वो चचा पीछे से हंस रहे हो, समझ रहे हैं बात को। जब आज 1250 का सिलेंडर हो गया और वो खुद सिलेंडर जैसी हो गई तो सिलेंडर भूल गई, कहाँ से खा पाएंगे महाराज? हम लोग मिडिल वर्ग से आते हैं। अब 150-200 रुपये से टमाटर कहाँ से? 150 में कम से कम पूरा दिन का खाना चल जाएगा, 2 से 3 आदमी का। 50 रुपये में नॉर्मल होटल में जाइएगा तो 1 प्लेट थाली खाना मिलता है। 150 में 3 आदमी बैठ के हम 3 लोग जो हैं यहाँ पे खा सकते हैं। और 1 किलो टमाटर होगा उसमें जो 2 दिन चलेगा। उससे अच्छा हम खाना भर पेट नहीं खा लेंगे जो 150 रुपया उसमें बर्बाद करेंगे। हम कोई अंबानी की बेटी तो है नहीं कि 150 रुपया टमाटर में लगा देंगे और हमको फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब इंसान के लिए और मिडिल वर्ग के इंसान के लिए जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हम टमाटर 200 रुपये किलो खाएंगे लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दीजिए।